उसे बता देना। पागल आदमी उपदेश नहीं सुनता, उसे कुछ भी कहना बेकार है। राधा। चलिए चाचा जी, आपको ट्यूशन पढ़ाने जाना है। हाँ, पढ़ाने तो जाऊंगा, पर तनख्वाह कौन देगा? कहते हैं कि विद्या दान करनी चाहिए, बेचनी नहीं चाहिए। जो पढ़ाएगा वो खाएगा क्या? मास्टर, क्या क्या खाएगा? क्या खाएगा? आ? क्या खाएगा? उसके पास पिस्तौल थी और आपने कुछ कहा नहीं। मैं क्या कहती, वो तो गुंडागर्दी करके पैसे लाया था, पर पैसों की बहुत जरूरत है। पैसा बहुत जरूरी होता है। जब पेट खाली होता है ना, तब समझ में आता है पैसों पर कुछ लिखा नहीं होता, कमाने का तरीका भी नहीं लिखा होता। मैं जा रहा हूं। इन्हें देखिए, ये तो उससे भी आगे हैं। पत्नी के लिए छिपाकर खाना लाते हैं, लेकिन घर के लोगों ने खाया या नहीं खाया उससे इन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी जो मर्जी में आएगा मैं वो करूंगा। हाँ, राधा के सामने अब ये सब बातें मत करो। आप क्या बना रही हैं? कुछ आलू पड़े थे, उन्हीं की सब्जी बना रही हूँ, और जो थोड़ा बहुत चावल बचा था उसे चढ़ा दिया है। कितने पैसे दिए? 500 रुपए। डरिए मत, ये मैंने पापा से नहीं मांगे। ये मेरी ट्यूशन के पैसे हैं। एक बात कहूं, अब शांतनु का इंतजार मत करो। चाची जी, वो अब एक गुंडा है, तुम्हारे प्यार के लायक भी नहीं है। मैंने उसकी काबिलियत देखकर प्यार नहीं किया, मुझे बस उससे प्यार हो गया। आप देखना, एक दिन वो वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। और उस दिन आप सबको उस पर गर्व होगा। मुझे गर्व करना चाहिए। सब उंगली उठाकर कहते हैं, वो देखो, मास्टर सर्वजीत रॉय का बेटा गुंडा।
गुंडा गुंडा। शांतनु।
बॉबिन फिर वापस आ वोटिंग गया। होने वाली है ना। शांतनु, मुझे लगता है वो कोई चाल चल रहा है। अगर वो तुम्हें हरा देता है तुम इलाके से बाहर चले जाओगे। वो मुझे क्या हराएगा? हराऊंगा तो मैं उसे। शांतनु भैया, क्या? जानते हो मंदिर में क्या हुआ है? टुल्लू को जानते हो ना? उसकी शादी हो गई, लेकिन उसके माँ बाप उस शादी को मान नहीं रहे हैं। टुल्लू और लालटू के बीच में झगड़ा हो रहा है। वो लोग लालटू को मार देंगे भैया। तू जा, मैं आ रहा हूं। ठीक है। आज थोड़ा जल्दी में हूं, तुझे बाद में देखूंगा। ये इलाका छोड़ दे, समझा? ये इलाका मेरा है। निपुण, हाँ बॉस। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। चुनाव से पहले इसे उखाड़ना पड़ेगा।